बजट चैप्टर के पार्ट 1 में हम आपको अंतरिम बजट, आम बजट और लेखानुदान बता दिए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे बजट के पार्ट 2 में। देखिए, आपको बताए थे पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में, कि बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में। इसमें कुछ नहीं होता है, केवल भाषण होता है। वित्त मंत्री भाषण देते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको 4 ठो सड़क बनाना है, 20 ठो यूनिवर्सिटी खोलना है, 50 जगह एयरपोर्ट खोलना है, बुलेट ट्रेन चलाना है, मतलब सड़कें बनानी है, हाईवे बनाना है। ये सारी चीजें होती है कि हमको ये करना है। तो ये तो हो गया भैया, आपको करना है, तो ये तो हो गया बजट। करना है तो करिए। बजट मतलब कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं निकलता है बजट से। अब इस बजट पर आपको प्राकलन यानी आकलन प्रस्तुत करना होता है। इस पर आखिर एस्टिमेट प्रस्तुत करना पड़ता है कि अभी जो भाषण दिए हैं 112 में, उस भाषण को पूरा करने के लिए कितने खर्च आएंगे। तो माननीय वित्त मंत्री ने बोल दिया कि एयरपोर्ट बनाएंगे, तब एयरपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, वो एयरपोर्ट मंत्रालय, वो विमानन उड्डयन मंत्रालय बताएगा कि भैया एयरपोर्ट पर कितना खर्चा आता है। बोल दिए कि बुलेट ट्रेन बनाएंगे, तो रेल मंत्री बताएंगे कि भैया कितना खर्चा आता है। कह देंगे कि एक्सप्रेस वे बनाना है, हाईवे बनाना है, तो इसके लिए सड़क परिवहन मंत्री बनाएंगे। तो बजट तो भाषण दे दिया गया। अब प्राकलन यानी आकलन आएगा कि पैसा कितना लाना है। अनुदान, अनुदान मतलब होगा अनुदान की मांग। अब क्या किया जाएगा, अनुदान की मांग। सभी मंत्रालय का अनुमानित व्यय, जितना भाषण दिया गया है कि ये करना है, उसको लिए कितना आखिर खर्चा आएगा, एक एक पाई पाई बताइए कि 5000 करोड़, 10,000 करोड़, पटना में गांधी सेतु के बगल में एक और पुल बनाना है, दिल्ली में यमुना साफ करना है। तो अलग अलग भाषण तो हर डिपार्टमेंट का दे दिया जाता है कि एक और यूनिवर्सिटी खोलना है। अब उसमें पैसा कितना पर कितना खर्चा आएगा बताइएगा ना भाई। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकलन, या उसी को कहते हैं अनुदान मांग। तो बजट के जस्ट बाद क्या लाया जाता है, अनुदान मांग लाया जाता है। बताया जाता है अलग अलग मंत्रालय से कि अभी जो भाषण दिया गया है, इसमें इस चीज के लिए इतना करोड़ रुपए खर्च आएंगे। अमूमन ये अनुदान मांग को 26 दिन में पूरी कर ली जाती है, अमूमन। तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या होता है, अनुच्छेद 113 क्या है, प्राकलन यानी अनुदान की मांग। ये अलग अलग मंत्रालय कहता है। जैसे रक्षा मंत्रालय करेगा, भैया हमको राफेल खरीदना है, हमको टैंक खरीदने हैं, इतने पैसे चाहिए, बम खरीदना है, तोप खरीदना है, ड्रोन खरीदना है, तो ये रक्षा मंत्रालय अपना बोल दिया, वो अपना अनुदान मांगेगा। शिक्षा मंत्रालय अपना अनुदान मांगेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय अपना अनुदान मांगेगा। वो सारा जोड़ के एक आकलन यानी प्राकलन दे दिया जाता है कि भैया इस साल यानी 2020 में इतने करोड़ का खर्चा आएगा। समझ में गया? यहाँ तो भाषणबाजी हो गई, यहाँ तो हो गया भैया इतना खर्चा आएगा। पैसा कौन देगा? तो पैसा के लिए आपको एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक लाना होता है। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा से क्या लाना पड़ेगा आपको, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है कि विनियोग विधेयक एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कहा जाता है कि जो भाषण यानी जो बजट दिया गया है, उस बजट को पूरा करने के लिए जो पैसे की आकलन यानी अनुदान की गई है, उतना पैसा संसद स्वीकृति कर दे, निकाल दे, ताकि अलग अलग मंत्रालय के अकाउंट में चला जाए और वो काम कर सके। तो पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है, तब तक पैसा नहीं निकल सकता है। तो इसके पारित होने पर ही धन निकलता है। इसे कहां पारित किया जाता है, संसद में पारित किया जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता तब तक 1 रुपया नहीं निकल सकता है, याद रखिएगा। इसलिए विनियोग विधेयक पारित कराना जरूरी है। अब देखिए, प्राकलन में जितना पैसा बोला है ना, अगर प्राकलन में बोल दिया कि 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो विनियोग विधेयक द्वारा न उससे 1 रुपया कम निकलेगा और न ही उससे 1 रुपया ज्यादा निकलेगा। तो प्राकलन में जितना धन की चर्चा होती है, विनियोग में उतने ही धन निकलता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? याद कीजिए कि बजट का पार्ट 1 जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि अगर जल्दी पैसा चाहिए तो लेखानुदान लाया जाता है। लेखानुदान में इस विनियोग विधेयक को लाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ रहे हैं कि देश का जो धन है उसमें से 1 रुपये भी निकालने के पहले आपको पहले बजट यानी भाषण देना पड़ेगा कि हम ये निकाल रहे हैं किस काम के लिए। उसके बाद प्राकलन या अनुदान मांग करना पड़ेगा कि जो हम भाषण दिए उसमें कितना खर्च आएगा। उसके बाद विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही धन निकलता है। समझ में आ गया?
ना ज्यादा धन निकलेगा ना कम धन निकलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक धन नहीं निकलेगा। इसीलिए कानून के विद्वान लोग कहते हैं कि संसद जो है वो राष्ट्रीय धन यानी राष्ट्रीय कोष का रक्षक है। जब तक संसद नहीं अनुमति देगा तब तक प्रधानमंत्री वित्त मंत्री पैसा नहीं निकाल सकते। अतः राष्ट्रीय धन यानी पैसे पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। कैसे? जब तक वो विनियोग विधेयक पारित नहीं करेगी पैसा नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को विनियोग विधेयक क्या होता है? अब ध्यान से समझिए। मान लिया कि प्राक्कलन में कहा गया कि एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा जो मुंबई से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। इसे मान लिया कि बना रही है, ये तो हो गया बजट। अब प्राक्कलन यानी अनुदान मांग, सड़क मंत्रालय कहा कि भैया इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनाना है, तो प्राक्कलन हो गया यानी अनुदान की मांग होगी कि भैया 40,000 करोड़। अब पैसा थोड़ी ना निकलेगा जब तक विनियोग विधेयक नहीं आएगा। अब विनियोग विधेयक आया तो विनियोग विधेयक में 40,000 करोड़ रुपए निकाल दिया गया। भैया लोकसभा ने भी कह दिया हाँ अच्छा काम है, राज्यसभा ने भी कहा बढ़िया काम है, निकाल दीजिए पैसा। अब आप बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क एक दिन में बन जाएगा, पापड़ छान रहे हैं, ले सड़क बनाए धड़ाक बन गया, ऐसे थोड़ी बनेगा। अरे 10-12 साल लग जाएंगे कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बनाने में। अरे मामूली एगो घर बनाने में आदमी को 1 साल लग जाता है, 5 तल्ला घर बनेगा नहीं 1 साल लग जाएगा। 15 दिन में सेंटिंग ठोकेगा, 21 दिन में खुलेगा, बांस लगेगा, पेंट होगा, ये होगा, 1 साल लग जाता है। तो सोचिए सड़क बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा। एक बात बताइए, मान लिया कि 2020 में कहा गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनी और ये सड़क तो बनते बनते 2030 आ जाएगा। आप बताइए कि जो आज का प्राक्कलन यानी आकलन किए हैं, क्या यही रेट 2030 तक में रहेगा? 10 साल में तो महंगाई भी बढ़ जाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो बजट के लिए आकलन यानी प्राक्कलन यानी अनुदान मांगा गया था उतना ही पैसा विनियोग में निकला था, लेकिन समय काम देरी होने की वजह से जो पैसा निकला था वो कम पड़ गया, महंगाई बढ़ने की वजह से कम पड़ गया। अब बताइए एक्स्ट्रा तो निकल नहीं सकता है क्योंकि कहा गया कि जितना प्राक्कलन में बोला गया उतना ही विनियोग विधेयक में निकलेगा। अब क्या कीजिएगा? तो उसके लिए संविधान में एक अलग से व्यवस्था है, अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में कहता है कि अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान यानी जो पैसा अगर घट गया है तो जितना घट गया है उतने के लिए आपको अतिरिक्त अनुदान लेना पड़ेगा। ये कब लाया जाता है? जब धन घट जाता है तो एक्स्ट्रा धन के लिए क्या लाया जाता है? ये हम अतिरिक्त अनुदान को लाते हैं। इसकी चर्चा किसमें है? 115 में। अब बिहार के लड़के याद कीजिए, 2014 में जब चुनाव था 14-15 में बिहार का, तो उस लोकसभा का चुनाव था 14 में, अब 15 में था ये बिहार में जो चुनाव हुआ। तो 2015 में जब चुनाव हुआ तो आरा में मोदी जी आए थे, अब भाषण दिए थे कि बिहार के विकास में अब नहीं आएगी बाधा क्योंकि मोदी जी ने दिया है उम्मीद से ज्यादा। 1.25 लाख करोड़ देने की बात किए थे मोदी जी, यानी 1.25 लाख करोड़ क्या था उनके लिए? तो भाषण था। और बाकायदे प्राक्कलन भी बताए थे कि इसमें से इतना करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी खोलने में, फिर पुल बनाने में, बांध बनाने में, पूरा बाकायदा भाषण भी दिए कि ये काम करना है। प्राक्कलन भी बता दिए कि 1.25 लाख करोड़। और इतना न होशियार कि संसद में गए तब वहां क्या हुआ कि लालू और नीतीश का गठबंधन हो गया, तो मोदी जी भाषण दे दिए बजट में, अब प्राक्कलन दे दिए, अब विनियोग विधेयक पारित नहीं किए। अब बिहार के लोग मुंह देख रहे हैं टुकुर टुकुर, 1.25 लाख करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़। भाई भाषण पे प्राक्कलन पे क्यों जाते हो? मेन तो चीज ये है। तो आपसे, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपसे कोई नेता भाषण देना कितना पैसा देंगे, तुरंत खड़ा होकर पूछेगा साहब विनियोग विधेयक कब पारित कराइएगा, एप्रोप्रिएशन बिल। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता तब तक पैसा नहीं निकलेगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, पटना में एक बहुत बड़ा पुल है, दीघा में बनाया गया डबल डेकर। वो पुल 1998 में ये अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी शिलान्यास रखा था, लेकिन 2014 आते आते इतनी महंगाई बढ़ गई कि जो उस समय जो प्राक्कलन द्वारा पैसा दिया गया था पैसा कम पड़ गया, पुल आधे बन के अटक गया। कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी। 2014 में मोदी जी आए, कहें कि पुलवा क्या अटका है? कहे महाराज जो पैसा दिया गया था घट गया है, अब एक काम करिए आप अतिरिक्त अनुदान लाइए। तो मोदी जी कहेंगे कांग्रेस का ही नहीं लाई थी। कांग्रेस से पूछिए क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, शायद इसलिए वो नहीं लाए। मोदी जी आए तुरंत क्या लाए? अतिरिक्त अनुदान यानी अनुपूरक अनुदान। जो पैसा घट गया था एक्स्ट्रा दे दिए, तुरंत वहां पैसा मिल गया और अगले साल 2015 से पुल चालू हो गया। ये आप समझ गए? आपको अनुच्छेद 112
13, 14, 15, 116 बता दिए हैं। लेखानुदान 117 भी बता दिए हैं पिछले वीडियो में, वित्त विधेयक वाले वीडियो में। ये 117 में क्या चीज है? वित्त विधेयक है। समझ में आ गया? एक बात बताइए, पैसा घट गया तो अतिरिक्त अनुदान, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार घोटाला करना सोच ले कि मान लीजिए कोई सड़क बना रहा है और उस पे उसको 4 करोड़ में सड़क बन जाएगी, बजट में बताया कि सड़क बनाना है, अब प्राकलन में बता दिया कि ना 12 करोड़ लगेगा, सड़किया में 4 करोड़ लगना था, 8 करोड़ एक्स्ट्रा घोप दिया, 12 करोड़। सरकार सोचा कि 4 करोड़ लगा देंगे, 12 करोड़ निकाले हैं, 4 करोड़ का सड़क, 8 करोड़ सीधे घोट जाएंगे। ले कहा कोनो घोटाला हुआ तो पता ही नहीं चलेगा। सरकार विपक्ष में इतना लोल है, उसे कटौती प्रस्ताव ला देते हैं सब। अब ये कटौती यहाँ भी समझिए, यहाँ 3 टाइप की कटौती कौन कौन सी होती है, पहले आप इसको समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। देखिए, सरकार जब बजट को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है, यानी वो अपना आकलन यानी प्राकलन बहुत ज्यादा बताने लगती है, ज्यादा धन निकालने की कोशिश करती है ताकि उसका दुरुपयोग भी एक तरह से कहे तो करना चाहती है, तो उसके लिए विपक्ष क्या ले आता है? कटौती प्रस्ताव लाता है। बजट में कटौती प्रस्ताव, इसका मेन काम क्या होता है? बजट मांग को कम करने के लिए 3 प्रकार से कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान से समझिएगा। पहला होता है नीतिगत कटौती, नाम से स्पष्ट सरकार की नीति पसंद नहीं है, ऐसा बजट बोल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कह दी सरकार कि दिल्ली से अब मुंबई तक एक तो सड़क बनाना एकदम हवा में, ऐसे पूरा ऊपर से पुल, अरे भैया एलिवेटेड ले जाइएगा पुल पे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा ना, हम लोग के पास इतना पैसा है भारत में, उसे जो सड़क ले जाना है तो नीचे जमीन पे ले जाइए ना, पुल बना के क्या जरूरत है ले जाने का? पुल कहाँ ले जाया जाता है? जब कहीं नदी आ जाए, गड्ढा आ जाए, पहाड़ आ जाए, इस सब कंडीशन में ले जाया जाता है। जब सरकार की नीतियां पसंद नहीं आती, पूरा बजट को रिजेक्ट करने के लिए क्या लाया जाता है? नीतिगत कटौती। इसमें बजट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, और जो सरकार अनुदान मांग रही होती है ना कि हमको 10,000 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए उसको दिया जाता है 1 रुपया। ले 1 रुपया, समझ आ रहा है ना? मानिए किसी को ऊंट के मुंह में जीरा मांग रहा था, उतना दे दिया 1 रुपया। तो नीतिगत कटौती क्या होती है? इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में कितने रुपए दी जाती है? 1 रुपया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब अनुदान के रूप में 1 रुपया दी जाती है तो कौन सी कटौती को लाया जाता है? कौन सी कटौती? नीतिगत कटौती। अब देखिए, अर्थगत कटौती क्या होती है? ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अर्थगत कटौती क्या होता है कि जब सरकार थोड़ा ज्यादा पैसा की मांग करती है ना, मान लीजिए कहीं 10 लाख की जरूरत है, सरकार 12 लाख मांग रही है, तो क्या किया जाता है कि कुल बजट में से कुछ काट दिया जाता है। विपक्ष भी जानती है कि भैया क्या है कि 12 लाख मांग रहे हैं, 10 लाख में हो जाएगा, तो कुछ हिस्सा काट दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अर्थगत कटौती। जैसे इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, समझ में? कहता है कि जितना जरूरत है उतना ही दिया जाए, अर्थगत कटौती। ये भी आप लोग के साथ भी बहुत होता होगा, बचपन में आप लोग पापा से मांगते होंगे कि पापा ये काम है, आप समझ भी करते होंगे। हम लोग तो सब्जी उब्जी लाने जाते थे, छोटे पे थे ना, यही काम करते थे ना। उस समय बहुत सस्ता चीज मिल जाता था, 2-3 रुपए किलो आलू हुआ करता, अब तो बहुत महंगा हो गया। तो हम लोग भी बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, तो गार्जियन क्या करता था? अर्थगत कटौती कर देता था। हम लोग बताते थे कि 80 रुपया का हुआ, तो गार्जियन समझ जाता था कि इतनी बढ़ा चढ़ा के बोला है, 70 रुपया देता था, अर्थगत कटौती। तो हम लोग क्या करते थे ना, समझ में कम तोलवाते थे, 1 किलो की जगह पे ना 3 पाव आलू तोलवाते थे, उधर से कटौती करते थे। घोटाला हम लोग भी करते थे, वही तो हम लोग का पॉकेट मनी हुआ करता था उस समय। तो अर्थगत कटौती समझ में आ गया आप लोग को? कुछ हिस्सा काट दिए ताकि जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाए। अब एक होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती से मतलब ही समझ जाएंगे, एक संकेत के रूप में कटौती किया जाता है। जब सरकार कुछ ऐसा बजट लाती है जिसे सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो जब बहुत लोग उस बजट को पसंद नहीं करते हैं तो असहमति जताने लगते हैं, तो असहमति जताने के लिए बजट तो पारित कर देते हैं, लेकिन एक संकेत के रूप में दिखाने के लिए कि बजट, कुल बजट में से केवल 100 रुपये काट लिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए सरकार कोई बजट ला रही है कि सरकार ने कोई बजट लाया कि किसी गांव में एयरपोर्ट खोलना है। अरे भैया, गांव में एयरपोर्ट क्या लिए खोल रहे हो? गांव में कितने कस्टमर आते हैं एयरपोर्ट के लिए? अब नहीं, हमको खोलबे करेंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव सैफई में एयरपोर्ट लेके चले गए, कौन जाता है वहां पर? तो उसके लिए क्या करना है कि भाई जब असहमति दिखाना है तो बजट में से 100 रुपए काट दिए जाते हैं, केवल संकेत दिखाने के लिए कि हम आपसे असहमत हैं। तो 3 प्रकार की कटौती समझ गए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं गिलोटिन क्या होता है। देखिए, गिलोटिन क्या होता है? बजट पर ना सब लोग अपना अपना भाषण देने लगते हैं। अब बजट सरकार का बहुत जरूरी है, अगर बजट ही पारित नहीं होगा तो काम कैसे होगा?
फरवरी में बजट सत्र चालू होता है, मार्च तक इसको पारित करा लेना होता है ताकि अप्रैल से काम काज चालू हो सके, सबको वेतन मिले, सेना को हथियार मिले, हर चीज अपने अपने जगह रुका रहता है। तो बजट पे बहुत ज्यादा जब भाषण होने लगता है ना, तो समय के अभाव में अध्यक्ष करता है कि देखता है कि भैया बहुत ज्यादा टाइम हम करेंगे, तो अध्यक्ष क्या लाते हैं, गिलोटीन। समय के अभाव में जो चर्चा होती है बजट की, उसको तुरंत वहीं रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि भैया आप मतदान कीजिए, लोकसभा वाले मतदान कीजिए, पारित करके भेजिए राज्यसभा, और उधर वाले अपना मतदान करके अब बजट को पारित करिए। इसी को कहते हैं गिलोटीन, यानी बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराना गिलोटीन कहलाता है। गिलोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो बजट पारित करने में जो विलंब यानी जो देरी हो रही होती है, उस देरी को कम करने के लिए बजट लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बजट में होने वाले विलंब को रोकना होता है। इसमें क्या किया जाता है, समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उसमें मतदान के लिए। याद कीजिए जब हम संसद की प्रक्रिया बता रहे थे तो उसमें भी हम कई टाइप के आपको कटौती प्रस्ताव बढ़ाए थे, तो वो अलग था, ये बजट से रिलेटेड अलग था। ये कंप्लीट हो गया आपका बजट का टॉपिक। आप दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले